वालेकुम अस्सलाम। यस सर। हाँ जी। आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसमें हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि हाइपोथेसिस होती क्या है, क्यों हम लोग यूज़ करते हैं। मैंने पहले भी बताया, लेकिन चले ये रिवीजन हो जाएगी आपको। देखें, जब हम लोग एस्टिमेशन से जब हम लोग कोई पॉइंट एस्टिमेट फाइंड आउट कर लेते हैं या कोई इंटरवल एस्टिमेट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक, कोई भी करते हैं, तो हमारे पास कोई इंटरवल एस्टिमेट किया, पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू की वैल्यू जो है वो इन बिटवीन 10 और जो है 12 आ रही है, ठीक है। यानी हम लोग कहते हैं कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आ रहा है वो 10 से लेकर 12 तक आ रहा है, सपोज, ठीक है, 10 से लेकर 12 तक आ रहा है। तो हम लोग ये चीज कहते हैं कि क्या जो ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर यानी लेट्स से म्यू है, उसकी वैल्यू वाकई इस रेंज में फॉल करती है या नहीं करती। ये चीज टेस्ट करने के लिए हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तरफ आते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में मैं इसकी अगर डेफिनेशन पढ़ूं तो कह रहा है कि इट इज अ प्रोसीजर which enables us to decide on the basis of information obtained by sampling whether to accept or reject any specified statement or hypothesis regarding the value of the parameter in a statistical problem. अच्छा, मैं ये जो डेफिनेशन वगैरह रीड कर रहा हूँ, ये मैंने आप लोगों को पिक्चर्स वगैरह पहले भेजी हुई है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि आप एक स्टेटमेंट है, उसके हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके तो आप कोई स्टेटमेंट को टेस्ट करते हैं कि क्या वो स्टेटमेंट ठीक है या वो गलत है, ठीक है। हाइपोथेसिस जो है वो दो तरह के होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस होता है, दूसरा आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। जो हमारा नल हाइपोथेसिस होता है ना, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर भी करता हूँ। हमारा जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम लोग H0 से डिनोट करते हैं, और जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको हम लोग H1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। नल हाइपोथेसिस हमारा वो हाइपोथेसिस होता है जिसको हम लोग टेस्ट करते हैं फॉर पॉसिबल रिजेक्शन। ये भी मैं डेफिनेशन वगैरह रीड करके आप लोगों को बता देता हूँ, अभी जस्ट मैं आप लोगों को वर्बली बता रहा हूँ। उसके बाद जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो हाइपोथेसिस होता है जो अदर देन नल हाइपोथेसिस होता है। अगर आप लोगों को याद हो, जब हम लोगों ने ये क्वेश्चंस किए थे तो उसमें दो बातें थी। पहली तो ये कि हमारे पास जो भी स्टेटमेंट होती है या जो चीज हम लोगों ने टेस्ट करनी होती है, ठीक है, उसको हम लोग, ये बात आप लोगों ने याद रखी है कि उसको हम लोग H1 में पुट करते हैं, ठीक है। सपोज मैं कहता हूँ कि एक क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि आप ये चीज टेस्ट करें कि म्यू इज लेट्स से ग्रेटर देन 7, ठीक है। अब अगर इस चीज को मैंने टेस्ट करना है ना, तो मैं ये स्टेटमेंट जो है यानी ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू जो है वो ग्रेटर देन 7 है, इस चीज को टेस्ट करना है, तो मैं ये जो चीज है या ये जो हाइपोथेसिस है, ये जो हाइपोथेसिस है इसको मैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में पुट करूंगा, ठीक है। और इसके अगेंस्ट जो भी डायरेक्शन वगैरह बनती है वो मैं फिर नल हाइपोथेसिस में पुट कर दूंगा। यानी ये जो है मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा, ठीक है, और इसके अगेंस्ट जो नल हाइपोथेसिस होगा वो होगा H0 म्यू इज लेस देन और इक्वल्स टू 7, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो
नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया हमारे पास वो हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अच्छा, इसकी मैं डेफिनेशन रीड करने लगा। नल हाइपोथेसिस जनरली डिनोटेड बाय H naught is any hypothesis which is to be tested for possible rejection under the assumption that it is true। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस होता है वो पॉसिबल रिजेक्शन के लिए टेस्ट होता है। यानी वो हाइपोथेसिस हम लोग इस तरह से बनाते हैं कि हम लोग उसको रिजेक्ट करते हैं, और जो उसके अगेंस्ट हाइपोथेसिस बनता है वो हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। ये जो बात लिखी हुई है या डेफिनेशन लिखी हुई है कि हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस होता है वो हम लोग पॉसिबल रिजेक्शन के लिए ही काम करते हैं। उसकी रीजन क्या है? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है, वो कोई भी एक प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। कंपनी कहती है कि मेरे जो प्रोडक्ट है उसकी लाइफ जो है, यानी सपोज एक जो कोई भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, कंपनी कहती है कि उसकी जो लाइफ है वो 2 साल है, ठीक है। यानी ऑन द एवरेज 2 साल तक वो प्रोडक्ट जो है वो ठीक रहेगा, 2 साल के बाद वो जाके तो खराब हो जाए। अब कंपनी ने ये क्लेम किया है, कंपनी चाहती है या उसने ये बात बताई है, उसने ये स्टेटमेंट दी है कि मेरी जो प्रोडक्ट है उसकी जो लाइफ है वो 2 साल है। अब कंपनी ये चाहेगी कि उसकी ये स्टेटमेंट जो है वो ठीक साबित हो, सही है। अब जो चीज हम लोगों ने टेस्ट करनी होती है वो हम लोग H1 यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में पुट करते हैं, और उसके अगेंस्ट जो चीज होती है वो हम लोग नल हाइपोथेसिस में पुट कर देते हैं। अब देखें, एक चीज है, यानी कंपनी कह रही है कि जी मेरी जो प्रोडक्ट की लाइफ है वो 2 साल है, ठीक है। और कंपनी ये डेफिनेटली ये भी चाहेगी कि उसकी ये जो क्लेम है या उसका जो प्रोडक्ट है उसकी लाइफ जो है वो वाकई 2 साल हो, यानी उसका क्लेम ठीक हो। अब जो चीज टेस्ट करनी होती है वो हम लोग उसमें रखते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में रखते हैं। अब देखें, नल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या है कि वो पॉसिबल रिजेक्शन के लिए बनता है, यानी वो इस तरह से हम लोग बनाते हैं कि उसको हम लोग पॉसिबली रिजेक्ट कर दें, ठीक है। अब जब कंपनी का जो क्लेम है वो हम लोगों ने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में रख दिया है, तो उसके अगेंस्ट जो होगा क्लेम, यानी उस क्लेम के अगेंस्ट जो स्टेटमेंट होगी कि उस कंपनी की प्रोडक्ट की जो लाइफ है वो लेस देन और इक्वल्स टू 2 ईयर है, ठीक है। तो वो हम लोग नल हाइपोथेसिस में रख देंगे। अब कंपनी का क्लेम ये है कि उसकी प्रोडक्ट की लाइफ जो है वो 2 साल है, और ये चीज वो चाहती है कि वो ठीक हो, वो हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में रख देंगे, और उसके अगेंस्ट जो जाएगा वो हम लोग नल हाइपोथेसिस में रख देंगे। यानी जो स्टेटमेंट अगेंस्ट होती है किसी भी फेवर उसके आइटम के, चीज के, जो भी है, ठीक है, तो वो जो है हम लोग नल हाइपोथेसिस में रखते हैं। उसके बाद है हमारे पास सिंपल वर्सेस कंपोजिट हाइपोथेसिस। H naught और H1। suppose mu naught mu equals to mu naught, ठीक है। और H1 में इसके जो स्टेटमेंट बनेगी वो बनेगी mu is not equals to mu naught, ठीक है, ये बनेगी। उसके बाद अगर H naught में लेस देन और इक्वल की स्टेटमेंट है तो H1 में जो बनेगी वो ग्रेटर देन वाली बनेगी, ठीक है। और H1 में अगर ग्रेटर देन और इक्वल वाली स्टेटमेंट है तो H1 में जो बनेगी वो लेस वाली स्टेटमेंट बनेगी, ठीक है। इसमें हमारे पास ये वाला जो हाइपोथेसिस है ये सिंपल है, ये वाले जो है दोनों, यानी
इस तरह की जो स्टेटमेंट लेस देन और इक्वल वाली है, इस तरह की जो स्टेटमेंट है, ये हमारे पास कंपोजिट हाइपोथेसिस है। ये हमारे पास सिंपल हाइपोथेसिस है, ठीक है, और ये हमारे पास कंपोजिट हाइपोथेसिस है, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट हमारे पास बनती है, सिंपल और कंपोजिट। उसके बाद हमारे पास मेरी आवाज आप लोगों को ठीक आ रही है, कट तो नहीं रही? थोड़ी थोड़ी। अभी ठीक है या अभी भी कट रही है? उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है वो है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक बेसिकली एक फार्मूला होता है, ठीक है। उस फार्मूले को यूज करके तो हम लोग जो है डिसीजंस बना देते हैं। सपोज आपके पास एक टेस्ट स्टैटिस्टिक है x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n, ठीक है। ये आपके पास एक स्टेटमेंट बनती है, सॉरी एक टेस्ट स्टैटिस्टिक है। इस तरह के और भी आप लोगों ने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स पढ़े हैं, सही है। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है आपका या वो है एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन का। हमारे पास जो है दो तरह का रीजन होता है, ये बेसिकली आपके पास चौथा स्टेप होता है। दो तरह का रीजन होता है, एक रीजन एक्सेप्टेंस रीजन कहलाता है, एक रीजन रिजेक्शन रीजन कहलाता है। अगर हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू यानी थर्ड स्टेप जो होता है हमारा, उसकी वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करती है तो हम लोग जो है अपना नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर देते हैं, और अगर उसकी वैल्यू हमारे पास रिजेक्शन रीजन में फॉल करती है तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास दो रीजन बनते हैं, एक एक्सेप्टेंस रीजन बनता है और एक हमारे पास जो है वो रिजेक्शन रीजन बनता है। उसके बाद है हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल बेसिकली वो लेवल होता है जिस एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है, ठीक है। हम लोग ये कहते हैं कि इस पॉइंट से ज्यादा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बेसिकली जो सिग्निफिकेंस लेवल होता है वो एक एरर होता है, ठीक है। वो हम लोग फिक्स कर देते हैं कि अगर इतना एरर होगा तो वो ठीक है, अगर इससे ज्यादा एरर होगा तो वो फिर ठीक नहीं है। मैं पहले भी आप लोगों को एक एग्जांपल दी है इसकी कि सपोज आप लोगों के सॉरी एक ऑफिस है, उस ऑफिस में एक असिस्टेंट है, उस असिस्टेंट को एक 100 लेटर्स का लेटर 100 वर्ड्स का एक लेटर टाइप करने के लिए दिया है, ठीक है। और उसको कहा जाता है कि अगर आपकी 5 वर्ड्स से ज्यादा मिस्टेक्स हुई तो आपका जो आपको जो है वो लेटर दोबारा से टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। वो जो 5 है ना, वो 5 मिस्टेक्स बेसिकली वो हम लोगों ने एक फिक्स कर दी है, एक पॉइंट फिक्स कर दिया कि जी अगर इससे ज्यादा मिस्टेक्स होंगी तो आपको लेटर दोबारा से टाइप करना पड़ेगा, और उससे कम मिस्टेक्स होंगी तो आपका जो लेटर है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ये बेसिकली एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है सिग्निफिकेंस लेवल, जिसको हम लोग अल्फा भी बोलते हैं, ठीक है। थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है, एक वैल्यू होती है जिसको बेस बना के हम लोग ये चीज चेक करते हैं कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है। उसके बाद है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कैसे करना है, ये आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। उसके बाद जनरल प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस है, आपके पास जो है वो 6 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप आपके पास होता है वो हाइपोथेसिस बनाना, दूसरा आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी अल्फा की वैल्यू। याद रखिएगा अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप 0.05 यूज करेंगे। उसके बाद वो जो थर्ड स्टेप है वो है आपके पास सॉरी टेस्ट स्टैटिस्टिक चूज करना, ठीक है। उसके बाद चौथा स्टेप जो है आपके पास वो है डिटरमिन द रिजेक्शन और क्रिटिकल रीजन
यानी आप क्रिटिकल रीजन बनाए, उसमें एक्सेप्टेंस रीजन ड्रा करें, रिजेक्शन रीजन ड्रा करें, ठीक है, जो भी है। उसके बाद पांचवा स्टेप कंप्यूटेशन का होता है, और छठा स्टेप जो होता है वो हम लोग वो होता है कंक्लूजन का होता है, ठीक है। कंक्लूजन हम लोग इस तरह से लेते हैं कि हमारे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है, अगर वो क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी तो हम लोग H0 को रिजेक्ट कर देंगे, अगर वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेगी तो हम लोग H1 को एक्सेप्ट कर देंगे। अच्छा, एक बात का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, वो ये कि क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्वेश्चन जो है वो एस्टिमेशन के कंपैरेटिवली इजी है, ठीक है, बहुत आसान है। एस्टिमेशन यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल पे वो जरा से लेंथी क्वेश्चन है, यानी उनमें जरा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्वेश्चन तो बहुत इजी है, 6 स्टेप्स होते हैं, आपने सीधा सीधा क्वेश्चन करना है। लेकिन आप लोगों ने एक बात का खास ख्याल रखना है कि आप लोग जो है वो हाइपोथेसिस ठीक बनाएं। फॉर एग्जांपल, आपको क्वेश्चन में कहा जाता है कि ये लेट्स से केस 1 है, ठीक है, आप ये H0 और H1, ठीक है, आपको क्वेश्चन में कहा जाता है कि आप जो है वो टेस्ट करें कि पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। इसके अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सॉरी नल हाइपोथेसिस जो बनेगा वो बनेगा म्यू इज लेस देन और इक्वल्स टू 7, सही है। लेकिन आप मिस्टेक ये करते हैं कि आपके पास आप जो केस बनाते हैं यानी हाइपोथेसिस बनाते हैं वो कुछ इस तरह से बनाते हैं। आपको ये चीज टेस्ट करने के लिए बोली गई है कि आप टेस्ट करें पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन 7, ठीक है, लेकिन मिस्टेकनली या जैसे भी है आप हाइपोथेसिस जो बनाते हैं वो कुछ इस तरह से बनाते हैं कि म्यू इज लेस देन 7, सही है। और इसके अगेंस्ट जो नल हाइपोथेसिस बनेगा वो बनेगा म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7। देखें, जब आपने पहले स्टेप में गलती कर दी है, दूसरे स्टेप अल्फा वो हाइपोथेसिस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तीसरा स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक है, वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो चौथा स्टेप है क्रिटिकल रीजन बनाने का, उस इस पर्टिकुलर, क्योंकि ये बात आप लोगों को याद होगी कि जो क्रिटिकल रीजन है वो हमारे पास H1 की इनइक्वालिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये देखें, ये जो मैंने रेड बॉक्स सा बनाया है, ठीक है, इसकी इनइक्वालिटी पे डिपेंड करता है। आपके पास जो वो है केस 1, ये केस 1 और ये आपके पास केस 2 है, ठीक है। अच्छा, केस 1 में आपके पास जो क्रिटिकल रीजन बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, ग्रेटर है ना, तो राइट साइड पे आपके पास जो है वो क्रिटिकल रीजन आ जाएगा। और केस 2 में आपके पास जो क्रिटिकल रीजन बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, ये लेफ्ट साइड पे आपके पास जो है वो क्रिटिकल रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें, जब आपने स्टार्ट में गलती कर दी है तो आपका सारा क्वेश्चन ही गलत हो गया है। आप कंक्लूजन भी गलत ड्रा करेंगे, आप क्रिटिकल रीजन भी गलत ड्रा करेंगे, सही है। तो आप लोगों ने इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब आप हाइपोथेसिस बना रहे हो तो वो ठीक स्टेटमेंट बना रहे हो। 3 तरह का ही हाइपोथेसिस बनता है। पहला नॉट इक्वल का, ठीक है, दूसरा ग्रेटर देन का, तीसरा लेस देन का। यानी ये इसी तरह की 3 स्टेटमेंट्स आपको गिवन होंगी उसमें क्वेश्चन में, और आपने इन 3 स्टेटमेंट्स को यूज करके अपना H1 बनाना है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना है, और उसके अगेंस्ट जो भी वो है वो आपने नल हाइपोथेसिस में प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आप लोगों को कोई इशू तो नहीं है? नो सर। अच्छा, आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक का है, ठीक है। कल जो है इंशाल्लाह हम लोग इसके क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे। ये बात याद रखिएगा, मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ कि आप लोग जो है हाइपोथेसिस अपने बहुत एहतियात से बनाएंगे। अगर हाइपोथेसिस आपका गलत होगा, ठीक है, तो आपका ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। रीजन ये है कि हाइपोथेसिस गलत है तो आपका जो वो है क्रिटिकल रीजन वो भी गलत बनेगा, और फाइनल आपका कंक्लूजन भी गलत बनेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप हाइपोथेसिस जो है वो ठीक। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई पूछना है, मेरे से कोई बात पूछनी है, तो आज के लेक्चर के हवाले से वो आप पूछ सकते हैं।
अगर कोई बात आज के लेक्चर के हवाले से आप लोगों ने पूछनी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नो सर, थैंक यू। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, मैं फिर मीटिंग एंड करने लगा हूँ। सही है, इंशाल्लाह कल भी आप लोगों का इसी टाइम पे ही लेक्चर होगा और कल भी हम लोग हाइपोथेसिस के क्वेश्चन की हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।